नमस्कार, मैं मोहित पूनम रंजन और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे परिवार के बारे में जो अपने अजीबोगरीब बयान और हरकतों के कारण हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। जिस परिवार पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, नाम है भट्ट परिवार। बॉलीवुड का जाना माना परिवार और काफ़ी बड़ा परिवार है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स इस परिवार से निकले हैं। लेकिन आज खबर का विषय और विश्लेषण का विषय जो है वो राहुल भट्ट हैं। महेश भट्ट के सुपुत्र और आलिया भट्ट के भ्राताश्री, भाई बंधु। राहुल भट्ट 26/11 के आतंकी हमले में पकड़े गए, फिर उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। कांग्रेस की सरकार थी और आप सब जानते हैं कांग्रेस की सरकार एक जमात के बारे में हमेशा एक कदम आगे बढ़ाकर सोचती है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार कैसे हिंदुओं का गला घोंटने के लिए तैयार रहती है, चाहे उसके लिए एक जमात, एक जात, धर्म को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे। राहुल भट्ट जो हैं, उनकी एक किताब, उनके लिए किताब लिखी गई, उनकी छवि ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए, हेडली एंड मी, हेडली और मैं। उस किताब में लिखते हैं कि जो मास्टरमाइंड था 26/11 का, उसमें वो अपने पिता को देखते थे, मतलब महेश भट्ट को देखते थे। उस किताब में लिखते हैं कि हेडली मेरे बहुत करीब थे, हमारी मुलाकात शायद 10-11 बार हुई होगी, लेकिन कुछ खास रिश्ता हमारा नहीं था। लेकिन उसी इंसान में जिससे 10-11 बार, जिस इंसान को 10-11 बार, जिस इंसान से 10-11 बार मुलाकात होती है हेडली की, राहुल भट्ट की, उसमें वो अपने पिता की छवि देख लेते हैं, उसमें उनको अपने पिता के जैसे समझ लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई खास रिश्ता होता नहीं है। राहुल भट्ट कहते हैं कि हेडली ने मुझे मेल किया कि साउथ मुंबई मत जाना, कोई बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। और 1-1.5-2 महीने पहले भी हेडली ने उन्हें बताया था। लेकिन इतनी बड़ी खबर को, इतने बड़े इन्फॉर्मेशन को कि साउथ मुंबई में एक बड़ा हमला होने वाला है, अटैक होने वाला है, राहुल भट्ट ने पुलिस से छुपा ली। उनको लगा कि ये मजाक है। अगर आपको और हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है या कोई बोलता है कि भैया इंडिया गेट के पास एक बड़ा हमला होने वाला है, तो क्या हम पुलिस को सूचना नहीं देंगे? समझने की बात यह है कि सब कुछ हो जाता है, अटैक प्लान हो जाता है, अटैक हो जाता है और उसके बाद पुलिस उठाती है राहुल भट्ट को, फिर क्लीन चिट देकर छोड़ देती है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि राहुल भट्ट निर्दोष थे, क्योंकि राहुल भट्ट का ताल्लुकात भारत के जाने माने परिवार भट्ट परिवार से था। कमाल की बात है। कौन है भट्ट परिवार? भट्ट परिवार वही परिवार जिसने आरएसएस पर इल्जाम मढ़ दिया कि आरएसएस के द्वारा किया गया ये आतंकी हमला है 26/11 का। महेश भट्ट कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी आरएसएस को लेनी चाहिए, आरएसएस ने करवाया है। बेशर्म भट्ट परिवार एक आतंकी हमले में अपने बेटे की छवि साफ करने के लिए कुछ भी उल जुलूल बयान देता है और फिर अचानक हम सब भूल जाते हैं 26/11 का हमला कितना बड़ा हमला था, कितने मासूमों ने अपनी जान गंवाई, कितने लोग मर गए, कितनी माएँ अपने बच्चों को खो दी, कितनी औरतें विधवा हो गईं, ये हम सब जानते हैं। और भट्ट परिवार को क्लीन चिट मिल जाता है, राहुल भट्ट को क्लीन चिट मिल जाता है। मैं आपको उसी किताब का कुछ अंश अपने शब्दों में बताना चाहूँगा। हेडली एंड मी जो किताब छपी, उसके लेखक थे एस हुसैन जैदी। वो क्राइम राइटर हैं और इसका हिंदी अनुवाद जो है हेडली और मैं, जिसमें महेश भट्ट बेशर्मी के साथ अपने बेटे को संत और निर्दोष बताते हैं।
संत और निर्दोष, और इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। 34 साल के राहुल भट्ट फिटनेस ट्रेनर भी हैं और बॉडी बिल्डर भी हैं। डेविड से मुलाकात उनकी मुंबई की अमेरिकन जिम में हुई थी। वे वहां फिटनेस इंस्ट्रक्टर थे और एक कॉमन फ्रेंड विलास वरक ने यह कहकर उन्हें डेविड से मिलवाया था कि वह उनसे ट्रेनिंग चाहता है। इसी दौरान उनकी दोस्ती हुई। राहुल ने यह भी बताया कि हेडली से अक्सर नहीं मिलते थे, बल्कि उनकी मुलाकात 8-10 बार ही हुई थी और उसके बाद उसमें उनकी पिता की छवि भी दिखने लग गई थी। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। राहुल भट्ट के मुताबिक वो नहीं जानते थे आतंकी है हेडली। उनके अनुसार वे जिस हेडली को जानते थे वह एक अलग शख्स था जिसे अच्छे कपड़े पहनना पसंद था, जो बच्चों और भारतीय महिलाओं से प्यार करता था। महिलाओं से किस तरीके का प्यार था ये या तो राहुल जानेंगे या हेडली जानेंगे। हेडली जानेगा या राहुल जानेगा, सॉरी। दाऊद गिलानी और मास्टरमाइंड से जिसका कोई नाता नहीं था। इतना ही नहीं, राहुल की माने तो वे डेविड अरमानी के नाम से भी जानते थे, क्योंकि उसे अरमानी सूट पहनना बहुत पसंद था। राहुल भट्ट आगे लिखते हैं, वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि डेविड मुंबई किस लिए आया था। यहाँ एक बार उसने इशारों में तबाही की बात जरूर कही, लेकिन उस वक्त वे उसे समझ नहीं सके। बेचारे 34 साल के राहुल भट्ट, संत निर्दोष बच्चे जैसे दिल के साफ सच्चे इंसान इतने बड़े आतंकी गतिविधि को समझ नहीं सके। उसके बाद खैर भट्ट परिवार से हैं तो क्लीन चिट तो मिल ही जानी थी। निश्चिंत होकर आज राहुल भट्ट मुंबई में अपने आलीशान बंगलों में रहते हैं। भट्ट परिवार की नई फिल्में हर रोज आती हैं। भट्ट परिवार जाना माना परिवार है। कांग्रेस के सरकार में इन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है। क्या हम ऐसे ही परिवार की इज्जत करते रहेंगे? क्या हम भारत की तरफ से ऐसे परिवार को सबक नहीं सिखाएंगे? क्या हम भूल जाएंगे उन बच्चों के आंसुओं को जो गोली खाने से कुछ सेकंड पहले रो रहे थे? क्या हम भूल जाएंगे वो और उन औरतों को जो अपने परिवार से कुछ देर के लिए उस होटल में बैठकर खाना खाने के लिए आई थी और फिर उन्हें अपने घर वापस जाना था? क्या हम भूल जाएंगे उस इंसान को जो अपने परिवार के लिए अकेला अर्निंग पर्सन था, अकेला कमाने वाला आदमी था? सबकी मौतें हुई और फिर हम भूल गए। 26/11 में जितना बड़ा हाथ डेविड कोलमैन हेडली का था, अगर राहुल भट्ट ये इन्फॉर्मेशन पुलिस तक नहीं दे पाए तो हम उनको बराबर का अपराधी समझते हैं। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारती।